नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। फतेहपुर में एक मकबरे में जो अब्दुल समद का मकबरा है उसमें कहा जा रहा है कि भगवान शिव का त्रिशूल मिलने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर फतेहपुर से आ रही है, बता रहे हैं आपको, और लगातार पिछले कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, लगातार चाहे जिस तरीके से बात की जाए हिंदू मुस्लिम में, लगातार चाहे संभल का मामला हो, इस बार ये खबर आई है फतेहपुर में कि कुछ हिंदू लोगों ने चढ़ाई कर दी मकबरे पर, सिर्फ इस आशंका से कि वहां पर कभी मंदिर हुआ करता था। क्या है पूरी खबर? जी, इस तरह का दावा जो वहां के बीजेपी के वर्तमान जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने वो दावा किया, उन्होंने कि बताया कि महादेव का जो त्रिशूल और कमल का जो निशान है वो मिला है, मौजूद था वहां पे, मतलब एक सबूत के तौर पर उस मस्जिद मजार पे मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दावा बताया जा रहा है। जिस तरह से हिंदू संगठन अब लगातार वहां पे भारी संख्या पे पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वहां पे संख्या पे पहुंच रहे हैं, और वहां पर पुलिस भी मौजूद है। जो दोनों पक्षों में अभी झड़प भी देखी गई थी, थोड़ी देर पहले ईंटा पत्थर भी चले। तो कहीं ना कहीं इस तरह से माहौल खराब होता हुआ दिख रहा है। अब ये देखना है कि जो दावा किया गया वो सही है या गलत, किस तरह की ये दावे, कितनी इन बातों में सच्चाई है। इस तरह के अभी पुलिस इस पूरे तरीके के मामले की जांच भी कर रही है, यशस्वी। तो अब जिस तरह से देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगों का दौर जिस तरह से संभल में देखने को मिला, उसके बाद से फतेहपुर में जिस तरह से हिंदू संगठनों ने बताया कि इस मकबरे में कहीं ना कहीं मंदिर थी, उसके बाद ये मकबरा बना। तो अब ये दौर चल रहा है कि सांप्रदायिक दंगे देखे जा सकते हैं। तो अब जो ये भ्रामक को फैलाई जा रही हैं अफवाहें, तो अब इस पे पुलिस लगातार निगरानी बना के रखी है। तो अब देखते हैं इस पे क्या आने वाले समय पे क्या साबित होता है। लगातार कोर्ट में मामले भी चल रहे हैं और देखा जाए तो काशी विश्वनाथ से ये मामला शुरू हुआ था। वहां के तहखाने में खबर आई थी कि कुछ हिंदू मुस्लिम के जिस तरीके से बात सामने आ रही थी, फिर संभल का मामला और अब फतेहपुर का मामला, और कहीं ना कहीं बंटवारा बट गया है। एक तरफ से अगर संगठनों की बात करें, एक तरफ मुस्लिम समुदाय है, एक तरफ हिंदू समुदाय है। क्या लगता है अब कुछ जांच के आदेश दिए जाएंगे और इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है फतेहपुर में, खासतौर पर अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से? जी, जिस तरह से देखिए वहां लगातार भारी पुलिस सुरक्षा बल वहां पे मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले दोनों पक्षों के बीच में कहीं ना कहीं पत्थर और ईंटें बीच में चले, तो और पुलिस वहां पर मौजूद है, और जो जितने तरह से सुरक्षा के इंतजाम वहां पे किए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने बात की कि जब बनारस काशी विश्वनाथ में इस तरह का बवाल हुआ वजू खाने को लेकर, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष थे वो कह रहे थे कि ये फव्वारा है और हिंदू पक्ष इसको कह रहे थे शिवलिंग है। तो इस तरह के तमाम ऐसे दावे लगते हैं। अब इस पे कोर्ट का क्या निर्णय आता है, अब उसके बाद अगर मान लीजिए फतेहपुर के मामले को कोर्ट में जब जाता है, उस पे कोर्ट का क्या बयान आता है, क्या बात कहता है, तो उसको लेकर बड़ा मायने रखता है। लेकिन हालांकि भी दावे हैं और ये दावे सच्चाई नहीं पेश कर रहे हैं। जब दावा सच होगा तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन हो चाहे मुस्लिम संगठन, इस तरह की राजनीति, दोनों तरफ से राजनीति को देखने का भी दौर चल रहा है। जिस तरह से देखिए, चाहे मुस्लिम समुदाय की तरफ से राजनीति हो चाहे हिंदू संगठन की तरफ से राजनीति का दौर चल रहा है, तो इस तरफ से कहीं ना कहीं इस दावों को लेकर कोर्ट में फटकार भी लग सकती है। तो हालांकि अभी ये बहुत ही जल्द होगा। वहां पर जो तरह के पूरी तरीके से पुलिस बल वहां पे मौजूद है फतेहपुर में, अभी जो माहौल है वो संतुलित बना हुआ है। प्रशासन अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर रहा है, और अभी क्योंकि नई नई ही खबर है और कुछ ही दिन से ये मामला पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू संगठन वहां पहुंच रहे हैं, लगातार ये दावा किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है कि वहां पर कमल के निशान या फिर त्रिशूल के निशान मिले हैं, और जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। लेकिन अभी जो मुस्लिम समुदाय है वो इस बात को आगे लेकर के चल रहे हैं कि अब्दुल समाद का वो मकबरा है और पिछले कई सालों से वो मकबरा है। लेकिन संभल में जो तस्वीरें देखी गई अभिषेक, बहुत ही अपने आप में दुखद थी। वो तस्वीरें ना सिर्फ जो ईंट चलाए गए या फिर प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, या फिर जो मस्जिद की तरफ से जो भी पत्थर फेंके गए प्रशासन की तरफ से, इस तरीके की स्थिति नहीं दोबारा बने, ये कैसे सुनिश्चित होगा? क्योंकि अब ये सिलसिला लगातार जारी है। पहले विश्वनाथ की बात करते हैं, बाबा विश्वनाथ की, उसके बाद संभल की बात करते हैं, और ऐसे तमाम जगहों पर ये दावा किया था। बीच में ये भी दावा किया गया था कि ताजमहल भी हिंदुओं के अंदर भी मंदिर है। तो इस तरीके के दावे गाहे बेगाहे आते रहे हैं। तो प्रशासन का इसमें कितना बड़ा रोल हो जाएगा कि संभल जैसी तस्वीरें अब फतेहपुर से ना आए? जिस तरह से देखिए, अगर संभल की बात करें तो संभल में जो
तस्वीरें सामने आई थी वो काफी कहीं ना कहीं तनाव देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था। उस दौर में जब संभल के अंदर लोगों ने मस्जिद की तरफ से पत्थर चलाए, वहां पे जो लोग मौजूद थे, तो तमाम तरीके के ऐसे तनाव जब इस तरह के दावे साबित होते हैं, जब दावे पेश किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन या किसी भी संगठन के लोग उग्र हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों पर पुलिस नजर बना के रखी है और इन तरह का कोई किसी तरह का दंगा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और किसी भी तरीके का जो ये फैलाई जा रही बातें पेश की जा रही हैं और वहां पे जो हिंदू संगठन ज्यादा नंबर में पहुंच रहे हैं, उन पर रोक लगाई जा रही है कि वहां पर हिंदू संगठन काफी जो बड़े नंबर में है वो ना पहुंचे संख्या में, ताकि वहां पे किसी भी तरह का तनाव संभल जैसा ना देखने को मिले। लेकिन अभिषेक, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो अब इसमें राजनीतिक एंगल कैसे बनने वाला है? क्योंकि लगातार पिछले कई अगर ऐतिहासिक पन्ने को खंगाले तो ये देखा जाता है कि पहले इस तरीके के दावे पेश होते हैं, आशंका जताई जाती है, उसके बाद राजनीति भी इस तरीके के मुद्दों में बड़ा जम के बाहर आती है। चाहे संभल में अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव बहुत मुखर होकर के बोल रहे थे, योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे। तो क्या राजनीतिक एंगल अब फतेहपुर वाले केस में भी मिल सकता है अगर ये बात और आगे बढ़ती है? तो अगर ये आगे बात बढ़ती है यशस्वी, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर अब आपने भी देखा कि इस तरह जो प्रदेश के अंदर कई तरह के ऐसे मुद्दे पेश हुए, दावे पेश हुए, उसके बाद से माहौल वहां पे तनावपूर्ण रहा। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह से देखिए, अगर मामला आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर से अपनी जो राजनीतिक पार्टियां वो रोटियां सेकने का काम करेंगे। जिस तरह से देखिए, किसी से छुपा नहीं कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्ववादी की राजनीति करती रही और वहीं पर समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चलती रही। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर यहाँ राजनीति जरूर देखने को मिलेगी। जिस तरह से प्रदेश के अंदर हालात हैं और जिस तरह से अभी किसी राजनीतिक पार्टी का हालांकि बयान नहीं आया है, किसी भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, हालांकि ये मुद्दा अभी उतना भी बड़ा नहीं है और भी वहां पर एक बीजेपी के सिर्फ अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष ने ही दावा किया, तो इसको लेकर भी कोई बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां जब भी एंटर करेंगी तो वो जाहिर सी बात है अपनी रोटियां सेकने का काम जरूर करेंगी, ताकि 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। चाहे बीजेपी अपना हिंदुत्व का वोट मजबूत करने में जुटे, चाहे समाजवादी पार्टी अपना पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर जोड़ने का काम करे। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति आपको विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि इस मुद्दे को भी तूल दिया जा सकता है कि अगर राजनीतिक पार्टियां तूल देना चाहें तो वो दे सकती हैं। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर अभी कोई बड़ी बात नहीं की, कोई बयान सामने नहीं, तो अभी इस तरह की कोई इसी तरह की आशंका भी नहीं है। यशस्वी, फतेहपुर में अभिषेक बता दूं आपको और संभल में भी जो मुस्लिम वोट बैंक है वो थोड़ा ज्यादा बताया जाता है और यही कारण है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए फतेहपुर में और इस तरीके के केसेस जब ऐसे संवेदनशील इलाकों में या ऐसे संवेदनशील जगहों पर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई वोट बैंक पर आकर टिक जाती है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, चाहे भाजपा की बात करते हैं, अपने अपने, जैसा आपने कहा कि कैश कराने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने विचारधारा के हिसाब से करने की कोशिश करती है। जो सिलसिला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से शुरू हुआ था, संभल पहुंचा था, फतेहपुर में भी पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि अब्दुल समाद के मकबरे में भगवान शिव के त्रिशूल और कमल के निशान के सबूत मिले हैं और इससे आशंका जताई जा रही है कि वहां भी कभी मंदिर हुआ करता था, जिसकी वजह से अब हिंदू संगठन लगातार वहां पर पहुंच रहा है और यह दावा कर रहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए और इसको मंदिर में तब्दील करना चाहिए। लेकिन दो बातें हैं इसमें कि क्या इस बात में कुछ सच्चाई है कि मकबरे के अंदर मंदिर है या फिर 27 के चुनाव से पहले मुद्दा गर्म करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से और देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक थे मौजूद।